ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य अष्टम अध्याय पंचदश खंड आत्मज्ञान की परंपरा नियम और फल का वर्णन। इस आत्मज्ञान का ब्रह्मा ने प्रजापति के प्रति वर्णन किया। प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। नियमानुसार गुरु के कर्तव्य कर्मों को समाप्त करता हुआ वेद का अध्ययन कर, आचार्य कुल से समावर्तन कर, कुटुंब में स्थित हो पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ पुत्र एवं शिष्य आदि को धार्मिक कर, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित कर, शास्त्र की आज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की हिंसा न करता हुआ वे निश्चय आयु की समाप्ति पर्यंत इस प्रकार बढ़ता हुआ अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। श्रम आदि उपकरणों के सहित इस आत्मज्ञान का ओम इत्येत दक्षरम इत्यादि उपासनाओं के सहित उसका वर्णन करने वाले इस 8 अध्याय वाले ग्रंथ के साथ ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर ने प्रजापति कश्यप के प्रति वर्णन किया था। उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। इस प्रकार श्रुत्यर्थ संप्रदाय परंपरा से आया हुआ वह विज्ञान आज भी विद्वानों में देखा जाता है। जिस प्रकार छठे आदि इन 3 अध्यायों में वर्णन की हुई आत्मविद्या सफल समझी जाती है, उस प्रकार कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। यह बात प्राप्त होने पर कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है, अतः उसकी निवृत्ति की इच्छा से विद्वानों द्वारा अनुष्ठित होने वाले कर्मों के विशिष्ट फलयुक्त होने से उनकी सार्थकता का निरूपण किया जाता है। आचार्य कुल से वेदाध्ययन कर अर्थात यथा विधान जैसे कि स्मृतियों ने नियम बतलाई हैं, उनसे युक्त अर्थ के सहित वेद का स्वाध्याय कर, क्योंकि उपकुर्मा ब्रह्मचारी के लिए स्मृतियुक्त संपूर्ण विधि कर्तव्य है। अतः उसमें गुरु शुश्रूषा की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है, गुरु का जो करने योग्य कर्म हो उसे करके जो कर्म शून्य समय शेष रहे उस समय में वेद का अध्ययन कर, ऐसा इसका तात्पर्य है। अतः अभिप्राय यह है कि इस प्रकार नियमवान विद्यार्थी का अध्ययन किया हुआ वेद ही कर्म और ज्ञान की फल प्राप्ति का हेतु है और किसी प्रकार नहीं। अभिसमावृत्ति अर्थात धर्म जिज्ञासा को समाप्त कर गुरुकुल से निवृत्त हो, नियम पूर्वक स्त्री परिग्रह कर कुटुंब में स्थित हो, अर्थात गृहस्थ आश्रम में वेद कर्म में तत्पर हो। वहां भी गृहस्थ आश्रम के लिए वेद कर्मों में स्वाध्याय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कहा जाता है। शुचि विविक्त अर्थात अपवित्र पदार्थों से रहित स्थान में यथावत बैठकर स्वाध्याय करता हुआ, अर्थात प्रतिदिन का नियमित पाठ और यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋग आदि का अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों को धार्मिक धर्मवान बनाता हुआ, अर्थात धार्मिकत्व द्वारा उनका नियमन करता हुआ, आत्मनि अपने हृदय में यानी हृदयस्थ ब्रह्म में संपूर्ण इंद्रियों को स्थापित उपसंहरित कर और इंद्रिय निग्रह द्वारा कर्मों का संन्यास कर अहिंसन हिंसा अर्थात पर पीड़ा न करता हुआ, यानी स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को पीड़ित न करता हुआ, भिक्षा के लिए किए हुए भ्रमण आदि से भी पर पीड़ा हिंसा हो सकती है। इसलिए श्रुति कहती है अन्यत्र तीर्थेभ्यः, जो शास्त्राज्ञा का विषय है उसे तीर्थ कहते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता हुआ। ये नियम सभी आश्रमों के लिए समान है। कुछ अन्य विद्वान लोग तो ऐसा कहते हैं कि तीर्थों के सिवा और सब जगह अहिंसा का ही विधान है। अपने कुटुंब में ही ये सब करता हुआ वह अधिकारी पुरुष आयु पर अर्थात यह जीवन उपरोक्त प्रकार से ही बढ़ता हुआ देहांत होने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता, क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति का प्रच्छेद किया गया है। तात्पर्य यह है कि अर्चर आदि मार्ग से कार्य ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो, जब तक ब्रह्म लोक की
स्थिति रहती है तब तक वह वही रहता है। उसका नाश होने से पूर्व वह वहां से नहीं लौटता। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, ये द्विरुक्ति उपनिषद विद्या की समाप्ति सूचित करने के लिए है। ओम तत्सत।